हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक टाइमिंग एंड मशीन साइकिल फॉर 8085 इंस्ट्रक्शंस। सो टाइमिंग साइकिल रिक्वायर्ड बाय 8085 इंस्ट्रक्शंस। इसमें ऑपरेशन को फैच करने के लिए कितने टी स्टेट्स लगते हैं इसका टेबल है ये। अपकोड को फैच करने में अपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड, सो उसको फेच करने में जो टाइम लगता है उसमें कितने स्टेट्स लगते हैं 4 to 6 टी स्टेट्स, राइट। मेमोरी रीड में 3 टी स्टेट्स लगते हैं, मेमोरी राइट में 3, इनपुट आउटपुट रीड में 3 एंड इनपुट आउटपुट राइट में 3। सो इंस्ट्रक्शंस दैट रिक्वायर 5 टी स्टेट्स फॉर अपकोड फेच इज halt इंस्ट्रक्शंस। halt इंस्ट्रक्शन है उसको टोटल 5 टी स्टेट्स लगते हैं अपकोड फेच में, एंड दैट इंस्ट्रक्शंस विच रिक्वायर 60 स्टेट्स फॉर अपकोड फेच दैट आर कॉल, कंडीशनल कॉल, DCX, INX, PCHL, SPHL, push एंड कंडीशनल RET। सो हम वन बाय वन अभी देखेंगे। नाउ ऑपरेशन machine cycle required by 8085 instruction. So for fetch instruction, one machine cycle is required. Memory read, memory write, input output read, input output write and read immediate data, उन सबके लिए एक machine cycle required है। So first instruction है move BD। हमको पता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है। ये इंस्ट्रक्शन सोर्स रजिस्टर में से डेस्टिनेशन रजिस्टर को डेटा कॉपी, उसमें डेटा कॉपी करता है, मीन्स डी रजिस्टर में से डेटा को बी रजिस्टर में कॉपी करता है, राइट। सो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, राइट। ये इंस्ट्रक्शन को, दिस इंस्ट्रक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी डेटा फ्रॉम मेमोरी। इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से कोई डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये कोई डेटा मेमोरी में स्टोर नहीं करता। इसमें कहाँ पे स्टोर होता है, रजिस्टर में डेटा जो स्टोर होता है वही डेटा कॉपी दूसरे रजिस्टर में होता है। सो ओनली अपकोड फेच साइकिल इज रिक्वायर्ड टू फेच एंड एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, राइट। सो मशीन साइकिल इज रिक्वायर्ड 1 एंड टाइमिंग साइकिल कैसे, तो इस साइकिल में जो एड्रेस है वो कौन देता है, प्रोग्राम काउंटर ही देता है, ठीक है। सो द प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस द एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। सो प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 to point to the next instruction. So this instruction doesn't require T5 and T6 states. It contains only T1 to T4 states. Now MVI C17H, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो 17H इमीडिएट डेटा है उसको रजिस्टर C में लोड करता है, राइट। सो यहां पे ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, सो इट रिक्वायर्स 2 machine cycles to fetch the instruction, right, and to memory read। एक fetch करने के लिए इंस्ट्रक्शन को और दूसरा जो मेमोरी में जो डेटा है उसको रीड करने के लिए एक साइकिल। सो टोटल 2 साइकिल, राइट। सो अपकोड fetch, द प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस द एड्रेस ऑन अ हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। So the opcode at this memory location is read into the microprocessor. After then, program counter is incremented by 1 to point to the next byte. So these machine cycles requires total 4 T states, right? And here memory read की बात करें तो डेटा क्या होता है, डेटा जो एड्रेस ये मेमोरी लोकेशन होता है उस पे जो है वो वाला एड्रेस पे जो डेटा है वो रीड करता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे स्पेसिफाइड रजिस्टर कौन सा है C, तो उसमें से वो डेटा रीड करेगा। सो प्रोग्राम काउंटर फिर से इंक्रीमेंट होगा, एक बार रीड हो गया उससे, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हो गया
और हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, राइट। सो हियर फेच मशीन साइकिल मेमोरी रीड के लिए यहाँ पे, और अपकोड फेच के लिए मशीन साइकिल कितनी रिक्वायर्ड है, 40, राइट, 40 स्टेट्स। एंड मेमोरी रीड के लिए यहाँ पे कितनी, 3 स्टेट्स, राइट। सो टोटल 70। नाउ MVI M डेटा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो इमीडिएट डेटा होता है उसको मेमोरी में मूव करता है, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट डेटा होता है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन में लोड करता है, राइट। जो मेमोरी लोकेशन HL रजिस्टर पेयर ने पॉइंट किया होता है वहां पे, राइट। सो इसमें 3 मशीन साइकिल्स जरूरी है, राइट, फॉर अपकोड फेच, टू मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। सो एक अपकोड को फेच करने के लिए, एक मेमोरी रीड करने के लिए और मेमोरी राइट करने के लिए, राइट। सो टोटल 3 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। अपकोड फेच, सो प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस द एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी एड्रेस होगा उसको प्लेस कहाँ पे करेगा, हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में प्लेस करेगा। सो जो अपकोड है मेमोरी लोकेशन पे कौन सा है, यहाँ पे 25H is read into microprocessor. The opcode at this memory location is read into the microprocessor, and after then program counter is incremented by 1 to point to the next byte, right. So यहाँ पे मशीन साइकिल है, उसमें कितनी मशीन साइकिल रिक्वायर्स 40 स्टेट्स, राइट। मेमोरी रीड के लिए कितनी मशीन साइकिल्स रिक्वायरमेंट है, सो द प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो एड्रेस है वो लोअर एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस है उसमें प्लेस होता है, करता है, राइट। सो जो डेटा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अंदर वो तब रीड होता है, एंड आफ्टर देन प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट. सो इट रिक्वायर्स 3 states, right. And memory for memory write. So HL जो है HL रजिस्टर पे वो क्या करता है, HL contents will appear on the address bus, right. The contents of the H register are higher order byte of the address of the contents of the L register are the lower order byte of the address. जो H रजिस्टर के कंटेंट है वो हायर ऑर्डर बाइट होते हैं एड्रेस के, एंड जो L रजिस्टर के कंटेंट होते हैं वो लोअर ऑर्डर बाइट होती है एड्रेस की. सो जो राइट सिग्नल है, ठीक है, वो किस लिए जनरेट होता है, टू परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन इन डेटा मेमोरी. मेमोरी के अंदर जो डेटा है उस पर जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उस पे ये सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है. एंड आफ्टर देन द डेटा इज रिटर्न एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय द HL रजिस्टर पेयर, राइट. सो इसके लिए 3 स्टेट्स लगते हैं, राइट. अपकोड फेच के लिए 40 स्टेट्स, इसके रीड के लिए 3 एंड मेमोरी राइट के लिए 3. सो टोटल 10T. टाइमिंग साइकिल कितनी रिक्वायर्ड है, 10T. नाउ मूव AM. सो इसमें क्या होता है, मूव इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो डेटा होता है उसको किसमें कॉपी करता है, रजिस्टर में कॉपी करता है, राइट. सो यहां पे क्या है, ये इंस्ट्रक्शन जो जिस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है, ठीक है, उसको मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करेगा जो HL रजिस्टर पेयर ने एड्रेस दिया है वहां पे, ठीक है. दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर टू A रजिस्टर. सो यहां पे जो एड्रेस है वो कौन देता है, HL रजिस्टर पेयर प्रोवाइड करता है,
right? So to take the data from memory, it requires memory read operation. मेमोरी में से डेटा अगर लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को रीड करना पड़ेगा. So the instruction required two machine cycle. One is for opcode fetch and other is for memory read, right? So timing cycle कितनी लगेगी? Fetch करने के लिए 40 states and memory read करने के लिए 3. So total 7. Move A M. So ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? ये इंस्ट्रक्शन जो डेटा है वो दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर टू मेमोरी, राइट? HL रजिस्टर पेयर HL रजिस्टर पेयर इसमें एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज होता है, ठीक है? सो यहां पे क्या होगा कि जो कंटेंट है, ठीक है, स्पेसिफाइड जो HL रजिस्टर पेयर ने स्पेसिफाई किया है उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट वो मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे कॉपी हो गए, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन को दिस इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स टू मशीन साइकिल फॉर अपकोड फेच एंड मेमोरी राइट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा हमको स्टोर करवाना है, कॉपी करनी है, राइट? एंड टाइमिंग साइकिल इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन 4 एंड फॉर मेमोरी राइट इज 3. बिकॉज यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो भी एड्रेस होगा वो हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे प्लेस करेगा, राइट? सो वो एक हुआ अपकोड फेच के लिए. देन अपकोड एट अ मेमोरी लोकेशन इज रीड इनटू द माइक्रो प्रोसेसर, राइट? माइक्रो प्रोसेसर वो रीड करेगा एंड आफ्टर देन प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होगा x टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. दैट्स व्हाई मशीन साइकिल रिक्वायर 40 स्टेट्स, राइट? और मेमोरी राइट में क्या होगा कि मशीन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द डेटा. मशीन साइकिल को क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो डेटा है, ठीक है, जो मेमोरी लोकेशन, जो स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन है, जो रजिस्टर पेज ने जो स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन दिया है उसका डेटा क्या करेगा, वो रीड करेगा, राइट? सो इट रिक्वायर्स 3 states. So total 7. Now NOP. So ये इसका मीनिंग क्या है, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, नो ऑपरेशन, राइट? दिस इज अ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट? सो ये क्या होगा, इसमें ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, राइट? सो उसमें मशीन साइकिल कितनी रिक्वायरमेंट है, 1, ठीक है? और टाइमिंग साइकिल में कितने स्टेट्स रिक्वायर है, 4, क्योंकि सिर्फ फेच ही करना है इंस्ट्रक्शन, राइट? ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है इसीलिए. हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम जो है उसको हॉल्ट पे रखेगा. मीन्स जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा, हॉल्ट पे हो जाएगा. मीन्स ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप कर देगा, ये कोई भी इंस्ट्रक्शन अभी लेगा नहीं. सो इट कैन बी रिस्टार्टेड बाय अ वैलिड इंटरप्ट और अ रीसेट सिग्नल. इसमें क्या है, वो फैच होगा तो उसके लिए एक मशीन साइकिल, ठीक है, और मोर मशीन साइकिल्स वी कैन से प्लस वेट, वो वेट स्टेट में चला जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे टाइमिंग साइकिल कितनी लगेगी, एक फैच के लिए, सो 40 स्टेट्स, राइट? और एंड जो मशीन साइकिल है दूसरी मशीन साइकिल के लिए, तो उसके लिए मोर टी स्टेट्स, वी कैन से 5T और मोर टी स्टेट्स.
नाउ इन, सो ये क्या है, इन 8 बिट एड्रेस है, राइट। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो भी दिस इंस्ट्रक्शन विल कॉपी द कंटेंट्स एट अ पोर्ट whose address is 18H into the accumulator। ये इंस्ट्रक्शन जो पोर्ट है उसका एड्रेस ये है 18H, उसके एड्रेस को कॉपी करेगा अक्यूमुलेटर में, राइट। सो यहाँ पे हमको क्या कॉपी करना है, ये इस एड्रेस का कंटेंट अक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। सो अपकोड फॉर दिस इन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। 18 क्या है, ऑपरेंड है, राइट। सो यहाँ पे मशीन साइकिल की कितनी रिक्वायरमेंट है, इसमें फॉर अपकोड फेच द प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस एड्रेस ऑन द लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड द हायर ऑर्डर एड्रेस बस। दिस साइकिल इज यूज्ड टू रीड अपकोड, दिस साइकिल इज यूज्ड टू रीड अपकोड ऑफ in instruction, right? So the address for this machine cycle is given by program counter, and after then the PC is then incremented by 1. So for this fetch, opcode fetch के लिए कितनी machine cycle लगेगी, 1, right? Now यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी रीड में कौन सा ऑपरेशन होगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे प्रोग्राम काउंटर प्लेस होगा। आफ्टर देन जो डेटा बाइट है वो रीड होगी इस एड्रेस प्लेस में से, राइट, फ्रॉम द इनपुट पोर्ट। यहां से क्या, जो पोर्ट का एड्रेस ये है, ठीक है, वहां से क्या होगा, डेटा रीड होगा, राइट, एंड प्रोग्राम काउंटर आफ्टर देन इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो ये एक साइकिल। After then input output read. So in this input output read machine cycle, the address is given by temporary register। जो temporary register है, ठीक है, उसके पास से ये एड्रेस मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, 8 बिट एड्रेस होगा, ठीक है, जिसे 8 बिट एड्रेस। सो जो भी कंटेंट्स है, सेम कंटेंट है, वो ट्रांसफर हो गए AD0 to AD7 एंड A8 to A15 एड्रेस बस पे, राइट। और जो लैच अनेबल है वो हाई होगी। सो द स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट मेमोरी लाइन विल बी हाई एज इट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। सो ऑल अदर ऑपरेशंस आर सेम एज अ मेमोरी रीड ऑपरेशन, राइट। सो इट रिक्वायर्स फॉर फेच 4 T states, for read 3, and for input output read 3. So total 10 timing cycle. Now out. So ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो अक्यूमुलेटर के कॉपी है उसको कॉपी करके जो आउटपुट पोर्ट है जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया गया है उस एड्रेस पे कॉपी करता है, राइट। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड to copy the contents of the accumulator to the output port whose address is specified into the instruction. So ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन जो accumulator के कंटेंट है उसको आउटपुट पोर्ट जो है जिसका एड्रेस 19H है वहां पे कॉपी करेगा, ठीक है। सो इस डेटा को आउटपुट डिवाइस to send the data to an output device, the microprocessor sends 8-bit address on A0 to A7 and A8 to A15 address bus, which will be decoded and used to select one of the peripheral. So, which in that with this address, an input-output write control signal and data is required, right? So, उसके लिए वन इंस्ट्रक्शन राइट, उसमें क्या होगा, इनपुट आउटपुट जो मेमोरी है वो सेट होगी 1 पे, राइट होगा 0 पे, एंड डेटा कहाँ पे होगा, D0 एंड D7 लाइन्स पे, राइट। सो मशीन साइकिल्स रिक्वायर 3 और टाइमिंग साइकिल इज
फॉर फैच 4t, रीड n, इनपुट आउटपुट राइट के लिए 3, राइट. सो टोटल 10t स्टेट्स. नाउ एड b. ये क्या करेगा, ये जो बी रजिस्टर के कंटेंट है उसको अक्यूमुलेटर में ऐड करता है, राइट. सो यहां पे ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो बी रजिस्टर के कंटेंट है उसको अक्यूमुलेटर में ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो स्टोर कहां पे होगा, अक्यूमुलेटर में, राइट. सो द रजिस्टर बी कैन बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर A, B, C, D, E, H और L. सो यहां पे क्या होगा, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, राइट. सो एक मशीन साइकिल रिक्वायर्ड है और टाइमिंग साइकिल कितनी रिक्वायर्ड है, 4t स्टेप. नाउ ADI, एड इमीडिएट 8-bit डेटा टू अक्यूमुलेटर. सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये जो 26H है, ठीक है, उसको अक्यूमुलेटर में ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस स्टोर कहां पे होगा, अक्यूमुलेटर में, राइट. सो इसमें क्या होगा, जो डेटा होगा वो पहले लोड होगा, राइट, फैच होगा, ठीक है. उसके लिए एक मशीन साइकिल रिक्वायर्ड है और ये क्या करता है, अक्यूमुलेटर में डेटा ऐड करता है. उसके लिए क्या जरूरी है, रीड. सो ये क्या करेगा, डेटा रीड करेगा मेमोरी लोकेशन पे से. उसके लिए एक टोटल 2 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट. फर्स्ट बाइट फॉर opcode and second byte is for 8-bit data, ठीक है. एंड t state 4 t states plus 3, total 7 t states are required. Now add. ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को अक्यूमुलेटर में लोड करता है, ठीक है, मीन्स ऐड करता है. एड मेमोरी लोकेशन कंटेंट्स टू अक्यूमुलेटर. दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट. यहाँ पे मशीन साइकिल 2 रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि एक फैच करने के लिए, ठीक है, और एक मेमोरी रीड करने के लिए, ठीक है. ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज करता है, राइट. जिस मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा होगा, ठीक है. सो उस कंटेंट को, उस मेमोरी लोकेशन वाले कंटेंट को ये जो अक्यूमुलेटर के कंटेंट है उसमें ऐड करता है और जो भी रिजल्ट वापस आएगा वो अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है. सो इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या होगा, फ्लैग जो है वो मॉडिफाई होगा रिजल्ट के हिसाब से, राइट. एंड टाइमिंग साइकिल, फॉर टाइमिंग साइकिल 4t plus 3t, total 7t steps. Now sub, SUB, subtract. ये क्या करता है, subtract register from accumulator. ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड रजिस्टर है उसके कंटेंट है, उसके कंटेंट को अक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करता है और जो भी रिजल्ट वापस आएगा वो अक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सो इट रिक्वायर्स ओनली 1 मशीन साइकिल. बिकॉज यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन जो कंटेंट है वो फैच करना है, राइट. एंड टाइमिंग साइकिल फॉर फैच इज 4 steps. Now SUI, subtract immediate 8-bit data from accumulator.
दिस इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो 8 बिट डेटा है, ठीक है, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है, और साथ में जो बोरो फ्लैग है, ठीक है, वो भी, ठीक है, उसको क्या करेगा, उस कंटेंट को एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करता है और जो भी रिजल्ट आएगा वो वहां पे स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, राइट। सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। So 1 for fetch and 1 for read. Total 2 machine cycles are required. Timing cycle में for fetch 4 T states and for memory read 3 T states. So total 7. Now sub SUB. यहाँ पे क्या है अभी, यहाँ पे subtract a memory from accumulator. Subtract data in memory from the accumulator. ये इंस्ट्रक्शन जो भी कंटेंट है मेमोरी लोकेशन का, जो मेमोरी लोकेशन HL रजिस्टर पेयर ने स्पेसिफाई किया है, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को accumulator में से सब्ट्रैक्ट करता है। सो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर एज अ मेमोरी पॉइंटर यूज होता है, ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन जैसे हम रजिस्टर का था वैसे ही यहाँ पे परफॉर्म होगा using 2's complement, right? So यहाँ पे मशीन साइकिल कितनी चाहिए होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक मशीन साइकिल फॉर फैच द इंस्ट्रक्शन, एक मेमोरी रीड करने के लिए, क्योंकि मेमोरी हमको डेटा कहां से मिलेगा, मेमोरी में से। सो टोटल 2 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड एंड टाइमिंग साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर फैच 4 T states and for memory read 3 T states. So total 7 T states. Now LDA ये क्या करेगा, ये लोड accumulator डायरेक्ट फ्रॉम द मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन जो कंटेंट है मेमोरी लोकेशन का, ठीक है, उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा इसमें से accumulator में। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट को कॉपी करेगा जिसका एड्रेस स्पेसिफाई कहाँ है, इंस्ट्रक्शन में, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है। सो दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द accumulator with the contents of the memory location T2030H, राइट। सो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लोड करता है विथ डेटा, डेटा से लोड करता है, जो मेमोरी लोकेशन है उस पे से डेटा को लोड करता है। सो द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के साथ ही स्पेसिफाई किया गया है जो लोकेशन है वो। सो ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टोटल 4 मशीन साइकिल रिक्वायर्ड है। एक 1 फॉर अपकोड फेच, 1 फॉर मेमोरी रीड, 1 फॉर अनदर 1 फॉर मेमोरी रीड करने के लिए यहाँ पे 3 चाहिए, राइट, 3 मशीन साइकिल चाहिए। क्यों, क्योंकि पहला देखे अपकोड फेच का। सो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस द एड्रेस ऑन द हायर ऑर्डर and the lower order address bus. So this cycle will fetch opcode from the program memory using program counter. After then PC is incremented by 1 to point to the next byte. Memory read. So the program counter places the address on the lower order address bus and the higher order address bus. After then the lower order byte of the address is specified is read using program counter. After then program counter is incremented by 1 and point to the next byte. Next byte. The program counter is places the address on the lower order address bus and then higher order address bus. The higher order
byte of the address is read using program counter. After then program counter is incremented by 1 and point to the next instruction. After then memory read. So this machine cycle is used for reading the data into the accumulator from address to memory location. So address for this is given by above 2 memory read cycles. This ये दोनों उसमें से इसका एड्रेस मिलेगा which have taken the higher and lower order address. मशीन साइकिल टाइमिंग साइकिल फैच के लिए 40 स्टेट्स, मेमोरी रीड करने के लिए 3 T स्टेट्स, सो टोटल 13. नाउ पॉप में क्या होता है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब क्या होता है, जो भी कंटेंट है जो स्टैक पॉइंटर ने पॉइंट किए है उस मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट है स्टैक में से वो कॉपी होते हैं लोअर एडर बाइट ऑफ द रजिस्टर पेयर. जो रजिस्टर पेयर के लोअर ऑर्डर बाइट होते हैं वो कहाँ पे कॉपी होते हैं, स्टैक पॉइंटर ने जहाँ पे पॉइंट किया है वहां पे. आफ्टर देन स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, राइट. उसके बाद क्या होगा, जो हायर ऑर्डर बाइट है रजिस्टर पेयर के उसके जो कंटेंट है वो वहां पे कॉपी हो गए, राइट. सो ये ऑपरेशन क्या है, पॉप ऑपरेशन. इसमें से क्या होगा, डेटा पॉप होगा, राइट. सो द कंटेंट स्टोर्ड बाय द पुश आर टेकन बैक यूजिंग पॉप इंस्ट्रक्शन. यहाँ पे to perform this operation 8085 requires 1 upward fetch cycle and 2 memory read cycle. क्यों, क्योंकि एक बार स्टैक पॉइंटर जहां पे है वहां पे हमने डेटा वहां का डेटा पॉप किया, उसके बाद क्या होगा, वो डिक्रीमेंट होगा और जो डेटा स्टैक पॉइंटर पे होगा वो डेटा फिर से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसको पॉप करेंगे, राइट. सो 3 machine cycles are required. Memory read stack pointer plus memory read stack pointer plus 1. टाइमिंग साइकिल क्या होगी, फैच करने के लिए 40 स्टेट्स एंड मेमोरी रीड करने के लिए 3T, सो टोटल 10. पुश, ये क्या करता है, पुश द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर पेयर ऑनटू द स्टैक. ये इंस्ट्रक्शन यूज होता है टू राइट अ 16-bit डेटा ऑन द स्टैक. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब जो कंटेंट है जो रजिस्टर पेयर ने स्पेसिफाई किए हैं वो कॉपी हो गए स्टैक में, राइट. द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 and the content of the higher order register of the specified register are copied to the memory location pointed by the stack pointer. After then stack pointer is again decremented by 1 and the contents of the lower order of register pair are copied to the memory location pointed by the stack pointer. में stack pointer जहां पे पहले होगा, ठीक है, वहां का डेटा पुश होगा, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा और जो लोअर रजिस्टर पेयर है उसका डेटा फिर से स्टैक में कॉपी होगा. सो टोटल 3 machine cycles are required and timing cycle is for fetch the instruction it requires 60 states, right. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब इंस्ट्रक्शन फैच जब अपवर्ड फैच होगा, ठीक है, तब क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर जो एड्रेस है वो लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे प्लेस करेगा. सो ये साइकिल यूज कहाँ पे होगी, टू रीड द अपकोड एंड पुश द इंस्ट्रक्शन, ठीक है. फिर एड्रेस बस जो है, तो द एड्रेस फॉर दिस मशीन साइकिल इज गिवन बाय प्रोग्राम काउंटर एंड आफ्टर देन पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो ये मशीन साइकिल को कितने रिक्वायरमेंट होगी, 6T स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. Because during T5 and T6 states, the microprocessor performs internal operation of decrementing SP register contents by 1. ये जो डिक्रीमेंट होगा SP रजिस्टर उसके लिए भी मशीन साइकिल रिक्वायर्ड. सो टोटल 4T स्टेट्स प्लस ये जो है
स्टैक पॉइंटर जो डिक्रीमेंट होगा उसके लिए 2, सो टोटल 6 T स्टेट्स, एंड फॉर मेमोरी राइट टोटल 3 T स्टेट्स, सो टोटल 12 T स्टेट्स. LHLD ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो HL रजिस्टर पेयर है वो डायरेक्टली लोड करता है मेमोरी में से. लोड HL पेयर डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी. ये जो है, ठीक है, ये एड्रेस ऑलरेडी स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में. तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, यहाँ पे कॉपी करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेमोरी लोकेशन कौन सा है, 006H, राइट. सो ये क्या करेगा, ये कंटेंट है उसको यहाँ पे लोड करेगा. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये एक प्लेस नीचे जाएगा, मीन्स नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे उसका डेटा है वो हायर ऑर्डर, जो रजिस्टर पेयर में हायर ऑर्डर बिट्स है वहां पे प्लेस करेगा. सो इसमें कितनी मशीन साइकिल्स रिक्वायरमेंट है इसका देखें तो इसमें अपकोड फेच करेगा. ये पहले तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी एड्रेस है उसको लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस में प्लेस करेगा. ठीक है, सो ये साइकिल है, दिस साइकिल इज यूज्ड टू रीड अपकोड ऑफ LHLD instruction, right. The opcode of this instruction is 2034H, right. So यहाँ पे क्या होगा, the address for this machine cycle is given by program counter. After then program counter is incremented by 1. Second is for memory read. The program counter places address on the lower order address bus and the higher order address bus. Then the order byte of the address specified is read using program counter. So PC then incremented by 1 point to the next byte. After then here memory read, जो प्रोग्राम काउंटर फिर से इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, वो फिर से क्या करेगा, द प्रोग्राम काउंटर retains the address of the lower order address bus and higher order address bus. So the higher order byte of the address is read using program counter. एक लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए एक हायर ऑर्डर उसको रीड करने के लिए, लोअर ऑर्डर 34 था, ये 20, राइट. उसके बाद फिर से वो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा. अब क्या करना है, मेमोरी रीड करने के लिए. ठीक है, सो इट इज, ये क्या करता है, जो मेमोरी रीड करता है उस पे से और डेटा को पुश स्टोर करता है HL रजिस्टर पेयर में. सो उसके लिए और दूसरे मेमोरी कंटेंट इस रजिस्टर, ये 2034 रजिस्टर पेयर है, उसका डेटा यहाँ पे एग्जांपल है 006H. तो ये पहले क्या करेगा, इसको रीड करेगा और उसका डेटा प्लेस यहाँ पे करेगा. फिर उसके बाद का एड्रेस है 0007, उसका डेटा रीड करेगा और उसको यहाँ पे प्लेस करेगा. सो टोटल कितने स्टेट्स हैं, मशीन साइकिल कितनी चाहिए, 5, राइट. और टाइमिंग साइकिल फॉर अपकोड फेच 4 T स्टेट्स और मेमोरी रीड करने के लिए 16 T स्टेट्स. नाउ RAR. सो ये क्या करता है, rotate accumulator right through carry. Rotate accumulator right through carry. This instruction rotates the contents of the accumulator right by one position with a carry, right. So ये 1 byte इंस्ट्रक्शन है एंड इसमें क्या करना है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है, कोई अपकोड नहीं है. सो एक मशीन साइकिल रिक्वायर है और टाइमिंग साइकिल इज 4 T स्टेट्स. नाउ XTHL, exchange HL with top of the stack. सो इसमें सेम ये क्या करता है, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब जो L रजिस्टर है वो उसका कंटेंट एक्सचेंज होगा स्टैक पॉइंटर ने जिसने पॉइंट किया है स्टैक में उस लोकेशन के कंटेंट के साथ. फिर वापस से क्या होगा, जो स्टैक पॉइंटर है, ठीक है, वो क्या होगा, दूसरे मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा
और उसका जो कंटेंट है वो एच रजिस्टर पे के जो उसके अंदर जो कंटेंट है उसके साथ चेंज होगा, ठीक है। सो इसमें अपकोड फेच साइकिल यूज्ड टू रीड द अपकोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, राइट। सो एड्रेस किससे पास के मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर के पास, जो क्या करता है, इमीडिएट डेटा स्टोर करता है, राइट। प्रोग्राम काउंटर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाय 1। सो T5 एंड T6 स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। सो फॉर फेच इंस्ट्रक्शन, एक SP जो स्टैक पॉइंटर पे है मेमोरी, उसको रीड करने के लिए, उसका डेटा जो L रजिस्टर है उसके साथ एक्सचेंज करने के लिए, फिर स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा बाय 1, उसका जो डेटा है वो फिर से H रजिस्टर है उसके डेटा के साथ एक्सचेंज होगा। सो टोटल 5 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। फेच के लिए 40, मेमोरी रीड के लिए 3, मेमोरी राइट के लिए 3। सो मेमोरी राइट के लिए 3, रीड के लिए 3, मेमोरी राइट के लिए 3, टोटल टाइमिंग साइकिल्स आर 16। नाउ कॉल, ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, टू ट्रांसफर द प्रोग्राम काउंटर टू अ सब प्रोग्राम और सब रूटीन, राइट। ये जो है, ये पूरा जो कंट्रोल है उसको कहां पे ट्रांसफर करेगा, सब प्रोग्राम और सब रूटीन में, राइट। सो इसके लिए अपकोड फेच, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, एड्रेस जो है उसको प्लेस कहां पे करेगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस पे, ठीक है। सो दिस साइकिल इज यूज्ड टू रीड द अपकोड ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन। इस लोकेशन का अपकोड ये रीड करेगा। द अपकोड ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन इज हियर। सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, the address of this machine cycle is given by program counter, so the program counter then incremented by 1। so इसके लिए 6 states required है। फिर मेमोरी रीड के लिए, ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, उसमें मेमोरी को गो वाले डेटा को रीड करेगा, राइट। आफ्टर देन प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटेड बाय 1, क्यों, क्योंकि ये जो है लोअर ऑर्डर उसमें ये स्टोर करेगा डेटा को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, H वाला डेटा है, मेमोरी राइट फ्रॉम H वहां पे स्टोर करेगा, ठीक है। फिर वहां से ये कॉल करेगा, फिर से यहाँ पे जो डेटा स्टोर है उसको कॉल करेगा और यहाँ पे जो डेटा है उसको कॉल करेगा। सो टोटल 5 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। फॉर फैच 60 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये क्या करेगा, इसमें प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट होगा टू स्टोर एंड टू कॉल। सो 60 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड एंड मेमोरी राइट एंड मेमोरी रीड, उसके के लिए 3 T states are required. So total 18 T states are required. RET. So ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो प्रोग्राम कंट्रोल है वो ट्रांसफर होता है सब रूटीन में से। मीन्स when this instruction is executed, the program control is transferred from subroutine to the calling program। तो यहां पे क्या होगा, दिस इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, राइट। अपकोड इसमें नहीं है, तो अपकोड फेच करने के लिए एक साइकिल रिक्वायर्ड है, एक मेमोरी रीड करने के लिए, फिर जो कॉल किया है जहां पे स्टैक पॉइंटर होगा उसका मेमोरी रीड होगा, उसके बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और उसका मेमोरी रीड होगा। सो टोटल 3 मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड एंड टाइमिंग साइकिल इज फॉर फेच 4 and for memory read 3। So total 10 T states are required। So this is a exercise that you have to find bite size, timing and machine cycle। Total machine cycle are required। So this is the solution of this exercise।
थैंक यू।